अच्छा जी। एड क्रिएटिव्स के बाद जो चीज़ हमने जिसके ऊपर मेहनत करनी होती है वो होती है हमारी एड कॉपीज। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको आसान कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, बार्ड एआई का यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी और एआई सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपनी जो है एड कॉपीज लिखवा लेते हैं। बट वो इन पॉइंट्स का जो है ध्यान नहीं रख रहे होते अपनी एड कॉपीज के अंदर, जिसकी वजह से उनका कस्टमर कन्विंस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको सेल्स नहीं आ पाती। अब वो कौन से पॉइंट हैं, ये सारे सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं कि ये वाले वो पॉइंट्स हैं जिनका आपने अपना ध्यान रखना होता है ऐड कॉपीज के अंदर। अब कैसे, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा। आप भले चैट जीपीटी से लिखवाओ, आप भले बार्ड से लिखवाओ, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि खुद लिखो शुरू में, ताकि आपको पता हो कि ऐड कॉपीज लिखनी किस तरह है। बाद में एआई सॉफ्टवेयर का जो है हेल्प ले लो आप अपना टाइम बचाने के लिए। बट स्टार्ट में इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने जो है क्या कहते हैं अपने एड कॉपीज लिखनी है। एड कॉपीज क्या होती हैं बेसिकली, ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ना, ये है एड कॉपीज आपकी। सही है, ये जो हेडलाइंस आपको दिख रही है ना, ये आपकी, सॉरी, ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये आपकी हेडलाइंस है, और ये उसके नीचे जो छोटा छोटा टेक्स्ट दिख रहा है ये आपका हेडलाइन की डिस्क्रिप्शन है। तो इन सब चीज़ों को बनाने का तरीका क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स हमने जो है देखने होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि पुट ऑल क्रूशियल इन्फो एट स्टार्ट, लाइक ऑफर्स, वेब लिंक, सेल्स, एटीसी। कोई भी आपकी ऑफर वगैरह चल रही है, वेब लिंक्स वगैरह कुछ भी चीज़ है ना, आपने उसको स्टार्ट में पुट कर देनी है विद इन दीज 3 to 4 लाइन्स। आप यहाँ पे एड कॉपीज देख रहे होगे फेसबुक के ऊपर, ये 3 से 4 लाइनें शो हो रही होती हैं, मैक्सिमम 3 हो रही होती हैं, उसके बाद सी मोर का ऑप्शन आ रहा होता है। अब आपने क्या कोशिश करनी है कि आपने जब अपनी एड कॉपी लिखनी है तो आपने अपनी क्रूशियल इन्फो विद इन दैट 3 लाइन्स दे देनी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात कर लेता हूँ। इसने जो है अपने केक की डील्स लगाई हुई हैं। अब इसने अपने केक की डील्स के अंदर चेक करो कि विद इन दैट 3 लाइन्स उसने जो है 1-2 डीलें दे दी हैं कस्टमर को। वो कस्टमर को ललचा रही है या ललचा रहा है, जो भी है, ये मेल है फीमेल आई डोंट नो, ललचा रहा है कि यार वो हम उसकी एड कॉपी पे सी मोर पे क्लिक करें, डील 3 आए, लोकेशन आए और ऑर्डर प्लेस करें। अब ये चीज़ है कि हमने ये क्रूशियल इन्फो शुरू में ही डाल देनी होती है, ताकि हम अपने कस्टमर को कोई ना कोई रीज़न दे सकें कि वो हमारी ऐड के ऊपर क्लिक करे और हमारे से अट्रैक्ट होकर हमारे बारे में जानना पसंद करे। समझ रहे हो आप बात। तो ऐड को भी जब हमने डिज़ाइन करनी है तो पहला पॉइंट हमने ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट कि हमने इमोजीज का यूज़ करना है। देखो, आप नॉर्मली जब भी किसी से चैटिंग करते हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, आप बिना इमोजी के अगर बात करोगे ना तो आप काफी बोरिंग लगोगे, आपको मजा ही नहीं आएगा चैट करने का। आप इमोजीज यूज करते हो, लाफिंग इमोजीज, सैड इमोजीज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर मूड। उसी तरह जब आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके मार्केटिंग कर रहे हो, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके मार्केटिंग कर रहे हो जहां पे आपका कस्टमर ऑलरेडी मीम्स देख रहा है, वो वहां पे बोर होने के लिए नहीं आया, वो एंटरटेनमेंट लेने के लिए आया है। ये जो प्लेटफॉर्म आप जिसके ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो, ये एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, ये बोरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने जो है इमोजीज का यूज करना है अट्रैक्ट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये यहाँ पे इमोजीज केक वाला या फिर ये स्टार्स वाला एंड देन अगेन केक वाला ना यूज करता, तो मे भी इसकी एड कॉपी बहुत जो है ना अनऑर्गेनाइज्ड और बोरिंग सी लग रही होती। सेम एज लोकेशन का भी उसने टैग यूज किया, फोन नंबर का उसने यूज किया हुआ, ताकि उसकी एड कॉपी अट्रैक्टिव रहे। ठीक है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है अपनी मार्केटिंग के अंदर एड कॉपीज बनाते हुए, कि आपने जो है इमोजीज ऐड करने हैं अट्रैक्ट करने के लिए। अब इमोजीज कौन से ऐड करने हैं, डिसेंट इमोजीज। यहाँ पे वो मतलब आप व्हाट्सएप पे अपने किसी दोस्त से बात नहीं कर रहे कि जो दिल में आए आप वो लिख दोगे, नहीं। डिसेंट इमोजीज डिपेंडिंग ऑन कि आपने टेक्स्ट क्या लिखा है, उस टेक्स्ट से मैच करते हुए आपने जो है इमोजीज यूज करने। फिर आपने जो है तीसरी पॉइंट अपने एड कॉपीज के अंदर क्या रखना है कि भाईजान उसको ब्रीफ रखना है। मेक देम हंग्री टू लर्न मोर। कस्टमर को अगर सारी डिटेल्स आप ऐड कॉपी में दे दोगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कोई पढ़ेगा भी उसको। सही है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसको पढ़ेगा। अभी देखो, इस बंदे ने इतनी बड़ी जो है बेनिफिट्स दे दी अपनी उसकी ऐड कॉपी के। ठीक है, समहाउ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट थोड़ा इसको शॉर्ट होना चाहिए था ताकि ये अच्छी परफॉर्म कर जाए। मे बी अभी भी अच्छी परफॉर्म कर रही हो, आई डोंट नो, बट ये थोड़ी सी लंबी लग रही है मुझे एज कम्पेयर टू अदर एड कॉपीज। मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मुझे कोई बहुत बड़ी वाली जो है ना एड कॉपी मिलती है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, सब बंदों ने डिसेंट यूज की हुई है। मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये प्रूवन पॉइंट्स हैं। सब बंदों ने डिसेंट छोटी छोटी 4 से 5 लाइनों की एड कॉपीज यूज की हुई है, विच मीन्स कि ये मार्केट में वर्क कर रही है, तभी लोग यूज कर रहे हैं ना। कोई मतलब ऐसे तो नहीं बात कर रहा। ठीक है, तो अभी वैसे नॉर्मली यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सारे जो है ना लंबी लंबी एड कॉपीज से बाहर आ चुके हैं अभी।
छोटी छोटी एड कॉपीज यूज करें, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो कंज्यूमर है ना, आजकल का जो ट्रेंड है वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का ट्रेंड है, तो कंज्यूमर इतना टाइम नहीं लगाता। अब ये देखना, मेरा ख्याल ये वाली होंगी कोई बड़ी एड कॉपीज होंगी। हाँ ये देखो, अब ये इतनी बड़ी एड कॉपी चेक करो, चेक करो, खत्म ही नहीं हो रही। मुझे एक चीज बताओ कि आपके, मेरा ख्याल कोई बंदा पढ़ाई भी करता है ना, तो वो इतना ज्यादा पैराग्राफ नहीं पढ़ता। तो फिर आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट लेने आए हो, वहां पे आप इतनी लंबी एड कॉपी नहीं पढ़ोगे। सही हो गया, सिंपल एज स्ट्रेट, बिल्कुल। तो ये वाली एड कॉपीज आपने नहीं लगानी, आपने अपनी जो है ना एड कॉपीज को ब्रीफ रखना है और अपने कस्टमर को हंगरी रखना है, भूखा रखना है, कि ताकि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके जाके बाकी डिटेल्स वहां से ले। आपने उसको जो डिटेल्स देनी है ना, वो आपने पोर्शंस में देनी है। आपने उसको डिटेल्स एकदम से नहीं सारी दे देनी कि बस वो वहीं से कन्विंस हो जाएगा। आपने उसको डिटेल्स देनी पोर्शंस के अंदर। ठीक हो गया जी, ये वाला पॉइंट हमने और लाजमी ध्यान में रखना है। गिव पीपल रीजन टू परचेज। ऑब्वियसली जब उसने आपकी एड देख ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक वीडियो देख ली, अब इसके बाद मैं इतना कन्विंस नहीं हो रहा, मैं जो है उसकी एड कॉपी पढ़ना शुरू करता हूँ कि यार ये एड कॉपी में बंदा क्या बात कर रहा है। अब एड कॉपी के अंदर बंदा जो भी बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वहां पे कोई रीजन नहीं मिलेगी परचेज करने की, फॉर एग्जांपल कह लो कि ना मुझे कोई ऑफर मिलेगी, ना मुझे कोई डिस्काउंट्स मिलेंगे, ना मुझे कोई ऐसी रीजन ब्रांड ऑथेंटिसिटी मिलेगी कि मैं कन्विंस हूँ कि मैं इससे परचेज करूंगा, मैं कभी भी परचेज नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपने अपनी एड कॉपीज को 4 से 5 लाइनों के अंदर अंदर एक ऑफर भी देनी होती है कि जिसके अंदर आपका जो है कस्टमर अट्रैक्ट हो आपसे और वो जाके आपकी वेबसाइट से आपका प्रोडक्ट परचेज करे। देखो, जब तक आप अपने कस्टमर को कोई रीजन नहीं दोगे परचेज करने का, उसका दिमाग तो खराब नहीं, वो आपसे परचेज करेगा। ठीक है, खाली एड चला देना और उसके ऊपर बजट लगा देना, दैट्स नॉट ऑल कि यहाँ से आपको सेल्स आ जाएंगी। इसके पीछे पूरी साइंस होती है, पूरी साइकोलॉजी होती है जो कि आपने देखनी होती है। ठीक है, आप किसी बाजार में भी जाते हो ना, तो लोगों ने ऑफर्स लगाई होती हैं, पिज्जा वालों ने ऑफर लगाई होती है बाय वन गेट वन फ्री, शॉप वालों ने ऑफर लगाई होती है 2 सूट लें और 1 सूट फ्री। वो रीजंस दे रहे हैं परचेज करने की कस्टमर को। उसी तरह हमने अपनी एड कॉपीज का यूज करके या फिर अपने क्रिएटिव्स का भी यूज करते हुए हमने अपने कस्टमर को एक रीजन देनी होती है कि वो हमारे से आके परचेज करे। मूविंग ऑन, एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये वाला पॉइंट, कि गोल शुड बी ऑलवेज टू सेल। आप ई कॉमर्स कर रहे हो, आपका गोल हमेशा सेल निकालने का होना चाहिए। आपका गोल कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैंने जो है ना बड़ी कोई कहानियां सुनानी है, कोई बड़ा बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना, वो एक अलग कैटेगरी है। आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हो तो आपका गोल हमेशा सेल का होना चाहिए। तो इसलिए आपने उसको रीजन भी देनी है परचेज करने की, आपने उसको ऑफर भी देनी है, आपने उसको डिस्काउंट भी देना है, ताकि आपकी चीजें सेल हों। सही हो गया। अब एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च लगती है, प्रॉपर ध्यान से काम करना पड़ता है। क्रिएट कॉपी टेलर्ड टू योर ऑडियंस। टेलर्ड का मतलब क्या होता है? टेलर्ड का मतलब होता है, आप कह लें कि बिल्कुल स्पेसिफिक टू दैट ऑडियंस जिनको आप अपनी ऐड दिखा रहे हो। अब फॉर एग्जांपल मैं एक अमेरिकन बंदे को ऐड दिखा रहा हूं, तो मैं इंग्लिश में दिखाऊंगा, मैं इंग्लिश में ऐड कॉपीज उसकी डिजाइन करूंगा। लेकिन अगर एट द सेम टाइम मैं पाकिस्तान में ऐड चला रहा हूँ, मैं हो सकता है इंग्लिश भी यूज करूं, लेकिन मैं साथ के साथ कोशिश करूंगा कि मैं कुछ उर्दू टच भी दूं, ताकि जिस ऑडियंस को मैं दिखा रहा हूँ, चलो मान लो मैं एक प्रीमियम ब्रांड हूँ तो मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं एलीट क्लास को टारगेट कर रहा हूँ, उन सबको इंग्लिश आती है, नो वरीज एट ऑल। लेकिन अगर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसकी सेलिंग प्राइस ही 700 800 हजार है, या मिडिल क्लास बंदा ही सिर्फ वो अफोर्ड कर सकता है, मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत ईजी है, तो मैं फिर अपनी एड कॉपी टेलर्ड करूंगा मिडिल क्लास ऑडियंस के हिसाब से, जिनको इंग्लिश कम आती है, जिनको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं समझ आते, तो मैं उस हिसाब से अपनी एड कॉपी टेलर करूंगा। उनकी साइकोलॉजी क्या है उसको समझूंगा मैं, कि मिडिल क्लास बंदा हमेशा क्या चाह रहा होता है, डिस्काउंट मिले, अच्छा प्रोडक्ट मिले, फ्री डिलीवरी मिले, दैट्स इट। तो मैं उन चीजों को टैकल करते हुए अपनी एड कॉपी डिजाइन करूंगा। ठीक हो गया। तो ये रिसर्च आपकी हर प्रोडक्ट की अलग होती है, हर कैटेगरी की अलग होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल्स आपको नहीं दे सकता कि इस तरह बना लो और उस तरह बना लो। ये मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता सकता हूँ जिनका आपने ध्यान करना है अपनी एड कॉपीज के अंदर। मूविंग ऑन, हमारे पास एक और चीज आती है, यूज पावर वर्ड्स टू इंस्पायर। ठीक है, पावर वर्ड्स, ये आप लोगों के लिए न्यू वर्ड होगा। अगर आप लोगों के लिए न्यू वर्ड है, आप लोग जो है गूगल कर सकते हो पावर वर्ड्स इन मार्केटिंग। ठीक है, इन मार्केटिंग कर लो आप फॉर एग्जांपल अपनी रिसर्च के लिए। अब देखो, पावर वर्ड्स बेसिकली आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। आप सबको पता है कि जब आप पाकिस्तान में रहते हो, यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं।
अब वेस्टर्न कल्चर में ये इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो कि आप अपनी मार्केटिंग के अंदर यूज कर सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने के लिए। काफी ज्यादा आपको इस तरह की वीडियोस भी दिखती होंगी कि डिस्काउंट की जगह क्लेम ऑफर का आप वर्ड यूज करें, ठीक है, या फिर नॉट अवेलेबल की जगह हिडन का वर्ड यूज कर लें, ठीक है। इस तरह के ये होते हैं बेसिकली पावर वर्ड्स जो कि आपने अपनी एड कॉपीज के अंदर, अपनी हेडलाइंस के अंदर, अपनी हेडलाइंस की डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करने होते हैं। जिसको नहीं समझ आ रही कि पावर वर्ड्स क्या है, सिंपली ये गूगल पे आके सर्च कर ले, उसके सामने ये सारे नाम आ जाएंगे और वो इनको देख के अंदाजा लगा सकता है कि ये क्या है पावर वर्ड्स और हम इनको किस तरह यूज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के अंदर। आपने अपनी एड कॉपीज के अंदर पावर वर्ड्स को जरूर यूज करना है ताकि आपका कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो एंड वो आपसे चीज परचेज करे। देखो आप ऐड चला रहे हो, आप पैसे दे के ऐड चला रहे हो, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहे हो जो कि एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। वहां पे आपने बहुत ज्यादा चीजों का ध्यान करना है कि ताकि आपकी जो है आप कह लें कस्टमर एंगेज हो आपके साथ और वो आपसे परचेज करे, क्योंकि वो वहां पे एंटरटेनमेंट लेने आया, आपका प्रोडक्ट लेने नहीं आया। वो आपने उसको फुल कन्विंस खुद करना है एक सेल्समैन की तरह। फिर मूविंग ऑन, हमने सोशल प्रूफ को ऐड करना है अपनी एड कॉपीज के अंदर। हम ऐड कर सकते हैं या फिर हेडलाइंस के अंदर जैसे सूटेबल लगे। अगर एड कॉपी ज्यादा लंबी हो रही है तो फिर हम अपनी हेडलाइन के अंदर ऐड करेंगे। जैसे इस बंदे ने अपना सोशल प्रूफ ऐड किया हुआ है कि 5000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स, सही हो गया जी, ये एक सोशल प्रूफ है। इस तरह के आपने कुछ ना कुछ सोशल प्रूफ अपनी एड कॉपीज के अंदर ऐड करने हैं ताकि जो है आपका कस्टमर उससे भी इंगेज हो सके। ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जो है ना जरूरत नहीं है। डोंट बी अफ्रेड टू यूज फियर एज मोटिवेटर। देखो सिंपल बात है, मार्केटिंग साइकोलॉजी की गेम है, मार्केटिंग हर किसी के लिए नहीं है। मैं सिंपल बात कहूंगा, यहाँ पे मे भी 10,000 स्टूडेंट बैठा हो जो कि ये लेक्चर्स देख रहे हो, सही है। उन 10,000 में से हो सकता है 500 या 1000 बंदे ही सिर्फ प्रॉपरली मार्केटिंग कर पाए, बाकी 9,000 फेल हो जाए। उसकी रीजन ये मार्केटिंग साइकोलॉजी की गेम है। साइकोलॉजी समझ ली आपने, आप मार्केटिंग कर जाओगे। कस्टमर के दिमाग में आपने घुसना है, आपने डरना नहीं है कि आपने किसी डर को यूज करना है एज अ मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल डर किस टाइप का हो सकता है, यहाँ पे मतलब कोई धमकियां देना नहीं शुरू कर देनी कि परचेज नहीं किया तो मैंने तुम्हें गोली मार देनी है, इस तरह की आपने कोई धमकियां नहीं देनी। लेकिन आप अपनी ऑफर्स की धमकियां दे सकते हो। मान लो कि आपकी 3 दिन की सेल चल रही है, आप अपने कस्टमर को जो है एक रीजन दे दो, एक फियर दे दो कि भाई 3 दिन में सेल एंड हो रही है, 3 दिन बाद ये सेल आएगी अगले साल। वो आप एड कॉपीज के थ्रू, अपने क्रिएटिव्स के थ्रू या अपने हेडलाइंस के थ्रू डिलीवर कर सकते हो मैसेज। तो आपने डर को यूज करना है एज अ मोटिवेशन कि वो वहां से डरे और मोटिवेट होकर आपका प्रोडक्ट खरीद ले। समझ रहे हो साइकोलॉजी की गेम। तो इस तरह आपने अपनी एड कॉपीज डिजाइन करनी है ताकि जो है आपकी प्रॉपरली एक ऑप्टिमाइज्ड एड कॉपीज हो एंड आप प्रॉपरली एक मार्केटिंग कर सको। मूविंग ऑन, ये एक सिंपल सा पॉइंट था कि 1 किलर स्टैट कैन मेक योर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 कस्टमर्स को सर्व कर चुके हो, दैट इज अ बिग अचीवमेंट। 20,000 कस्टमर को सर्व कर चुके हो, दैट इज अ बिग अचीवमेंट। आप उसको यूज करते हुए अपने बिजनेस को मजीद ग्रो करा सकते हो। आप खाली उसकी एड चला दो कि भाईजान वी आर प्राउड दैट वी हैव सर्व्ड 20,000 प्लस कस्टमर्स इन पाकिस्तान। वो ऐड देखेंगे लोग आपकी और फिर आपके ब्रांड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपसे प्रोडक्ट परचेज करने की कोशिश करेंगे। एक सिर्फ अच्छा स्टार्ट आपने अचीव कर लिया ना, बस आपकी गेम ऊपर चली जाएगी मार्केट में। ये एक नॉर्मल पॉइंट था, मैंने इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना। मॉनिटर योर कंपटीशन टू फाइंड व्हाट वर्क्स। मॉनिटर योर कंपटीशन टू फाइंड व्हाट वर्क्स। अब ये किस तरह मॉनिटर करना है, हमने नॉर्मली एड लाइब्रेरी में आ जाना है और लोगों की एड्स को देखना है कि वो क्या यूज कर रहे हैं, क्या चीज वर्क कर रही है एड के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मैं यहाँ पे ओनली एक्टिव एड चलाऊंगा, अप्लाई फिल्टर, सॉरी मैं यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप फिल्टर्स वगैरह भी लगा सकते हो, लेकिन बहरहाल जब भी हम फेसबुक वाले सेक्शन में आएंगे ना तो इसको डिटेल में ज़रा स्टडी वगैरह करेंगे। मैं यहाँ पे डेट लगा देता हूँ कि भाईजान 7 मई 2018 से नहीं, ओके अच्छा ये बहुत पुरानी वाली, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने चेक करना है एक्टिव एड्स के अंदर पुरानी एड्स कहाँ पे हैं। पहले आपने हफ्ता हफ्ता 3-3 हफ्ते 4-4 हफ्ते पुरानी एड्स देखनी है। अब ये देखो 16 मई की 15 मई की एड है, ये तो अभी कल परसों की बात है, तो इनको हम कंसीडर नहीं कर सकते अपने कंपटीशन के अंदर मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, जस्ट फॉर रिसर्च वर्क मैं इनको कंसीडर नहीं कर सकता कि यार इनकी पता नहीं ये चीज वर्क भी करी है नहीं, क्योंकि इनको भी एड चलाए 2 दिन हुए। ठीक है, 2 दिन में क्या पता लगता है एड का कि परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। एटलीस्ट 4 से 5 दिन पुरानी तो होनी चाहिए ना एड हमारी। अब ये बहुत ज्यादा एड्स आ जाएंगे इसके अंदर, आई डोंट नो, बट यहाँ पे आपने एक चीज क्लियरली एनालाइज करनी है
कि जब भी आपने मॉनिटर करना है अपने कंपटीशन को, तो आपने ऐसी एड्स देखनी है जो एटलीस्ट 3 या 4 वीक्स पुरानी चल रही हो, एक्टिवली चल रही हो। अब वो 3-4 वीक से अगर रेगुलरली पैसा लगा रहा है ना अपनी एड्स के ऊपर, विच मीन्स कि उसको सेल आ रही है। आपने उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना है, आपने उसकी एड कॉपीज देखनी है, आपने उसके क्रिएटिव्स देखने हैं, ताकि आपको पता लग सके कि मार्केट में क्या चीज वर्क कर रही है एंड क्या चीज वर्क नहीं कर रही। ठीक हो गया। ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करवाएगी इम्प्रूवमेंट के अंदर, आपकी एड कॉपीज की इंप्रूवमेंट के अंदर, आपके क्रिएटिव्स की इंप्रूवमेंट के अंदर, आपकी वेबसाइट की इंप्रूवमेंट के अंदर। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा एड्स आ रही हैं, काफी ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। बट ये है कि आप लोगों ने जब एनालाइज करना है तो एटलीस्ट 2 से 3 या 4 वीक्स पुरानी एड्स को देखते हुए कि हाँ यार उनके लिए क्या चीज वर्क कर रही है, और एक्टिव एड्स हो, इनएक्टिव एड्स ना करना। यहाँ से फिल्टर लगा लेना एक्टिव एड्स का, उनको चेक करना, रिसर्च करना कि उनके लिए क्या चीज वर्क कर रही है। अगर उनके लिए वर्क कर रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वो चीज आपके लिए भी वर्क कर सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उसको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से करना। ठीक हो गया जी। तो ये सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए आपने अपनी एड कॉपीज, और लास्ट हमारा लेक्चर था एड क्रिएटिव्स के बारे में, कि ये दोनों चीजें हमने जो है किस तरह प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करनी है फॉर सेल्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे एंड देखते हैं, उसमें हमारे पास बहुत से नए टॉपिक्स होंगे रिलेटेड टू क्रिएटिव्स वगैरह। हम क्रिएटिव्स की टाइप के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे उसके अंदर, कि किस टाइप के क्रिएटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से हमें यूज करने चाहिए। विद दैट बहुत सी आगे डिस्कशन आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर आते रहेंगे, तो आप लोग देखते रहिएगा।